मामला कुछ यूँ है कि टीएलपी के वर्कर्स एक मर्तबा फिर लाहौर की सड़कों पर नारे लगाते हुए और जत्थों के जत्थे ग्रुप्स के ग्रुप्स जो हैं वो धरना दे चुके हैं। उन्होंने एक रैली निकाली थी, जिस तरह कि आप जानते हैं कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर लोग रैलीज़ निकालते हैं, लेकिन टीएलपी पे क्योंकि पाबंदी है तो हम नहीं जानते कि उनको रैली निकालने का हुक्म किसने दिया या रैली निकालने की इजाज़त कैसे मिली। ना मुहब्बे अफवाज पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान बनाया भी हमारे बड़ों ने था और उनके जो मानने वाले हैं, उनके जो काबरीन है, सारे ये सामने बैठे, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। जबरदस्त। ये आपने ये जज्बा सुना कि वो ये पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे, ये दहशतगर्दी पर गुस्से पर बिलीव भी नहीं करते। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, जो टीएलपी जिसने इतने बड़े भारी स्तर पे दंगे किए थे, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है पाकिस्तान की फूंक दी थी, पुलिस वालों को मारा था, कई पुलिस वालों को तो किडनैप कर लिया था, उसका जैसे तैसे पाकिस्तान ने उनका जो है वो धरना उस समय में रोका था। अब वो टीटीपी वाले सब फिर से उतर आए हैं लाहौर की सड़कों पे और फिर से उनका जो है वो वही धरना प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि अब तक फ़िलहाल जैसे कोई हिंसा की खबर तो मीडिया में तो नहीं आई है बाकी, लेकिन बहुत ही बड़ी स्तर पे जो है उनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पिछले अगर हम देखें 1-2 महीने में तो लगातार कहीं डॉक्टरों का, कहीं टीएलपी वालों का, कहीं मेडिकल स्टूडेंट्स का, कहीं किसी का, कहीं बलूचिस्तान के लोगों का, कहीं किसी का जो है लगातार बहुत ही भारी स्तर पर जो है वो आंदोलन पे आंदोलन चल रहे हैं। तो पूरी चीज़ क्या है उसकी तरफ हम चलते हैं। उससे पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। ईद मिलादुन नबी के मौके पर भी, और अगर इजाज़त मिल गई थी तो फिर उनको धरने की इजाज़त किसने दी? लेकिन आप जानते हैं कि धरने के लिए उनको इजाज़त तो नहीं चाहिए होती। जिस तरह मुनीर नियाज़ी साहब, बहुत मशहूर मारूफ शायर, उनका ये कहना था ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो इसको इस तरह कर सकते हैं कि एक और धरने का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक धरने के पार उतरा तो मैंने देखा। इसकी वजूहत ये हैं कि पाकिस्तान में इतनी तेज़ रफ्तारी से धरने बढ़ते चले जा रहे हैं और इनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती जा रही है, ऐसे ही लग रहा है कि एक धरना ख़त्म होगा तो अगला होगा। इसकी वजह यह है कि आज जो पीडीएम है, अपोजिशन की जमातें जो हैं, उन्होंने भी एहतजाज का ऐलान कर रखा है। आज से उनका भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो पूरे पाकिस्तान में अब सिर्फ प्रोटेस्ट नज़र आएंगे हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि टीएलपी का जो प्रोटेस्ट है, पहले मैं आपको उसके मुतालिक बता दूं कि टीएलपी का जो प्रोटेस्ट है वो भी हुकूमत के खिलाफ है और टीएलपी जो प्रोटेस्ट ये कर रही है जो कि अब धरने में तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान की अदालतों पर यकीन कैसे करेगा? साथियों, जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा, सबसे पहली बात तो जो है वो पाकिस्तान एक हिंसक दंगों का, जो हिंसक दंगे या फिर हम कह सकते हैं हिंसक जो प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन है, उसका जो है वो गढ़ बनता चला जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई, अगर आप देखिए तो बड़े शहरों में जितने सिटी एरिया है पाकिस्तान का, लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, सब में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ऐसे नहीं, छोटे छोटे हज़ारों लोगों की संख्या में जो है वो प्रोटेस्ट उनके बहुत ही तगड़े वाले चल रहे हैं। जिसमें से आप देखिए कराची में जो है डॉक्टरों का चल रहा है वो कुछ ज़्यादा ही है, वो कराची में वो भी चल रहा है। उन पर डॉक्टरों के ऊपर कैसे लाठी चार्ज किया गया, पत्थर बरसाए गए। उसके बाद से जो है वो सिंध के और पंजाब के कई सारे अस्पताल बंद भी हैं, उसके चक्कर में कुछ ही लिमिटेड चल रहे हैं, बाकी सब के डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर रखी है। और इधर ये टीएलपी वाले हैं। और आप सब ने देखा जैसे ये मीडिया है, मीडिया और इसको जो है वो बढ़ावा देता है। कैसे जिन्होंने करोड़ों की प्रॉपर्टी को तहस नहस किया, उन्हीं के देश की, किसी और के नहीं। और कैसे पुलिस वालों को पकड़ा, कैसे वहाँ पे सब कुछ किया, इतना लोगों को भी मारा पकड़ पकड़ के। उसके बाद भी पाकिस्तानी मीडिया कैसे कह रहा है कि नहीं, ये तो हक की लड़ाई है, ये तो जो है उसकी राइट्स की लड़ाई है, सब चीज़ है। जबकि असली बात सिर्फ इतनी सी है, क्योंकि वो साद रिजवी को पाकिस्तानी सरकार ने जो है वो जेल में रख रखा है, वो भी कोर्ट ने बरी कर दिया था, उसके बाद भी जेल में रख रखा है। इसकी वजह से ये सब लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं। और इसी के साथ में हम देखें, अब कुछ दिन में ये लोग जो बैठे हैं इतनी बड़ी मात्रा में, ये लोग कुछ भी हो सकता है पत्थरबाजी कर दें, हो सकता है लाठीचार्ज कर दें, तोड़फोड़ कर दें। उसके बाद फिर से शेख राशिद या फवाद चौधरी जैसा कोई है वो सामने आएगा
और आ करके यही बोलेगा कि इंडिया ने जो है ये सब करवाया है, इंडिया ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो उनकी सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने इस चीज़ को ऑपरेट किया, यहाँ के लोग को भड़काया और यहाँ के लोग उस वजह से भड़क गए और इन लोगों ने जो है तोड़फोड़ कर दिया, जैसे ये पिछले बार भी किए थे। पिछली बार भी इन लोग का यही कहना था कि इंडिया से वेबसाइट ऑपरेट हो रही है, इंडिया से जो है ट्वीट्स आ रहे हैं, फॉरवर्ड्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये TLP में जितना सब कुछ हुआ है वो सब हुआ है। मतलब इनके देश के अंदर जो चीज़ होती है वो भी ये बड़ी ही आसानी के साथ जो है वो इंडिया के ऊपर जो है वो थोप देते हैं। इसी के साथ साथ में अगर हम देखें तो इसी से जुड़ी हुई खबर जो कल आप सबने सुना ही होगा, इंडियन सबमरीन को ये लोग जो कह रहे हैं कि हमने वहाँ पे ट्रेस कर लिया, हमने पकड़ लिया, तो अगर वाकई में इन्होंने देख लिया हो, अगर इन्होंने वाकई में देखा, जो कि वो फेक वीडियो तो लाए हैं सामने, वो वीडियो कितना सच है जितना झूठ वो अभी उसका प्रमाण नहीं हुआ है, लेकिन जो वीडियो है अगर इन लोगों ने देख लिया था कि सबमरीन आई है और इनके एरिया में आई है, तो ये वही देश है जिसने हमारे अभिनंदन को पकड़ लिया था, तो ये उस सबमरीन को भी वो पकड़ सकते थे और वही अपना जो ड्रामा जो खेलते हैं पब्लिक में आकर वो खेल सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कर पाए? उसके पीछे वजह क्या थी वो सब पाकिस्तानी अच्छी तरीके से जानते हैं। पहला तो इनका जो डर, इनकी कमज़ोरी, क्योंकि इनकी नेवी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। उसके बाद, और नेवी के इनके जितने भी आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, सारी ही कमज़ोर भी हो गई है और भ्रष्ट भी होती चली जा रही है। इनका यहाँ तक अब तक, क्योंकि हम देखें तो जब से अमेरिका वहाँ पर बैठा है, इनके इस्लामाबाद पे कब्जा करके अमेरिकी सेना बैठी है, उसके बाद से इनकी गतिविधियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई। जो पाकिस्तानी आर्मी है, खासकर आर्मी और भी उसके साथ में एयरफोर्स और नेवी भी, वो उन सब की जो गतिविधियाँ स्लो हो गई हैं। वो अपनी जो मनमानी चलाते थे, जो अपनी गुंडागर्दी करते थे, जो फ़ौज जो है वो फ़ौज आम आदमियों को भी पीटने का काम कर देती थी। वहाँ पे जो है लोग घर खाली करवाना, दुकानें खाली करवाना, ये सब काम भी पाकिस्तानी फ़ौज कर देती थी। अब वो चीज़ पे जो है काफ़ी हद तक रोक लग गई है, और रोक लगने के बाद ये सब विरोध प्रदर्शन तो चल ही रहे हैं, जिसकी वजह से इनके जो नेता हैं वो भी छुप छुप के इस समय घूम रहे हैं और छुप छुप के घूम रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल मंच पे है, अब इनके साथ में चाइना भी इनका साथ नहीं दे रहा है। चाइना तो पहली बार तो आप सब जानते ही खिसियाया बैठा है, जो उसको ग्वादर से उठकर कराची आना पड़ा, उसी वजह से चाइना सबसे ज़्यादा खिसियाया बैठा है। और फिलहाल इस समय जो है इनका कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इनके ऊपर कुछ भी पैसे की मदद इनको करे। अपने फ़ायदे के लिए जैसे चाइना थोड़ा बहुत कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा इनके लिए कोई भी कुछ फिलहाल नहीं कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ध्यान से दबा लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।